नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। गुरु जी, एक प्रश्न था कि जो हम गृहस्थी हैं वो हम गृहस्थ का पालन करते हुए परमात्मा तक कैसे पहुंचे गुरु जी, इसका थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, जितने लोग भी संसार में हैं, आए गए, मिला जुला के गृहस्थ से ही आते हैं जी। ठीक है। गृहस्थी में रहें चाहे सन्यासी जीवन में रहें, मूल आपको बेईमानी छोड़ना है। जी। आप जहाँ भी हैं ठीक है, आप चाहे गृहस्थी में रहें चाहे सन्यासी जीवन में रहें, होना आपको निर्विकार है, कहीं भी रहें। जी। हमने जितने भी जीव हैं, हमने उससे अलग बेईमानी के अलावा कुछ धारण नहीं किया है। देखिए, जितने भी जीव हैं अपने बच्चों को जन्म देते हैं, घोंसला बनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ज्ञान देके छोड़ देते हैं, और वही मानव भी कर रहा है। जी। अब मानव इतना दुखी परेशान क्यों हो गया है? क्योंकि वो अपने कर्म में बेईमानी कर बैठा, लालच में आके, मान के चक्कर में आके, बड़ा बनने के चक्कर में आके, उसे जो नहीं करना चाहिए वो करने लगा। दूसरों से ये उम्मीद रखता है कि कोई मेरे से बेईमानी ना करे, लेकिन खुद बेईमानी कर रहा है। क्या? दूसरों से उम्मीद लेके बैठा है कि मुझसे कोई बेईमानी ना करे, लेकिन खुद बेईमानी कर रहा है। तो बेईमानी का त्याग करें। अब क्या है, सीधा सीधा परमात्मा की ही अगर आप यात्रा बोल रहे हो, नहीं, पहले तो आप अपनी यात्रा करो। अभी तो हम अनेकों जगह अपने आप को बांट के रखे हैं, अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में हम फंसे हुए हैं कामनाओं के चक्कर में। पहले तो आप अपने स्वयं तक पहुंचो। अभी तो आप स्वयं में होने के बाद भी स्वयं में नहीं हो, अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में घूम रहे हो, उनकी यादें आपको सता रही है। चाहे आप बहिर्मुखी जाते हो, चाहे अंतर्मुखी जाते हो, जहां भी जाते हो, बस आपको एक पीड़ा है न मिलने का। क्या? जी। हाँ, न मिलने का। और जो मिल गया है समाज में, और जो आपके घर में आपने जमा कर लिया है, उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हो। बस संचय 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 की आदत लग गई है। तो आप कहीं भी रहिए, बेईमानी का त्याग करिए। जीवन तो आपको मिल गया है, जैसा आपने कर्म किया था वैसा आपको जीवन मिल गया है। जहां भी रहिए बेईमानी मत करिए, और अपने आप को सत्कर्म में लगा दीजिए। आपके पास जो भी है, धन, शरीर की ताकत और ज्ञान, चाहे वो आत्मिक कल्याण के लिए ज्ञान, चाहे बहिर्मुखी के लिए ज्ञान, ये तो है ही है जी। ठीक है। तो आप इससे सेवा करिए समाज की। अगर आपको लग रहा है किसी को जरूरत है, कोई आपको लग रहा है किसी भूख लगी है, पैसा मांग रहा है, तो या तो भोजन करा दो, या तो उतना उसे दे दो। जी। कोई गिर गया तो उसे उठा दो, कोई मार्ग पूछ रहा है तो उसे अपना काम छोड़ के बता दो। चाहे जहां भी हो, चाहे आपका गृहस्थ जीवन है, चाहे सन्यासी जीवन है, चाहे जैसा भी है, आप परोपकार में अपने आप को लगाओ। बस जहां भी रहो बेईमानी मत करो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करो और आत्मचिंतन करो। भोजन पे ध्यान दो, व्यवहारिक बातों पे ध्यान दो, बेमतलब की बातें मत करो, और मतलब की भी बातें करो तो जो आपके काम की है वो बातें करो। जिन बातों का कोई सार ही नहीं है जीवन में, वो बातें मत करो। समझ रहे हो? जी। जहां भी रहो आपको बेईमानी का त्याग करना पड़ेगा। हमने एक ही काम नया किया है मानव ने। अच्छा बताओ, इसके अलावा अन्य जितने भी जीव हैं उससे अलग बेईमानी के अलावा और बताओ क्या किया है? एक काम बता दो। और ये परोपकार कर सकता है, अन्य जीव परोपकार नहीं कर सकते। अब बेईमानी कर लिए हो इसलिए परोपकार की जरूरत है। क्या? जी। हाँ, ये मानव तन मिला है, परमात्मा से मिलने के लिए मिला है, लेकिन क्या है, अभी हम अपने आप में भी नहीं है। हम तो अनेक तरह के पिंड में फंस गए हैं, अनेक तरह की वासना में फंस गए हैं, अनेक तरह की कामनाओं में फंस गए हैं। समझ रहे हो? जी। तो कैसे भी अपने आप को उससे पहले छुड़ाओ, कामनाओं से छुड़ाओ। अनेक तरह की वासनाओं में फंस गए हो। मानसिक, शरीर से तो आपने छोड़ दिया है, लेकिन मन से अभी कामनाओं में फंसे हुए हो।
वो आपको ग्रसित करके रखी है, वो आपको पीड़ा दे रही हैं, उससे अपने आप को कैसे भी निकालो, चाहे आप जहां भी हो। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। एक बेईमानी के अलावा बताओ मानव ने और नया क्या किया है, बताओ। तो परमात्मा की यात्रा छोड़ो, पहले तो अपनी यात्रा करो, अपने स्वयं तक पहुंचने की। हमारे जीवन में परमात्मा है या नहीं है ये पक्का नहीं, लेकिन मैं हूं इतना पक्का है, और मैं अनेक पिंड में फंसा हूं ये भी पक्का है कि नहीं जी। अनेक कामनाओं में मैं फंसा हुआ हूं ये भी पक्का है। तो जो पक्का है पहले उस पे काम करो ना, जिसका पक्का नहीं है उसकी खोज सीधा कैसे कर रहे हो। एक मादा अगर सीधा माँ बनने की बात करे तो आप उससे क्या करो, क्या बोलोगे। हाँ, वो नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, उसे कहीं न कहीं से गर्भ धारण करना पड़ेगा उस मादा को। तो पहले आपको निर्विकार होने के लिए समाज से यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि विकार आपने इस समाज से इकट्ठा किया है जी। इसलिए निर्विकार होने के लिए आपको समाज में काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपने धारण किया है विकारों को। समझ रहे हैं जी। तो पहले अपनी यात्रा करिए, और जब आत्म तक पहुंच जाओगे, आत्म का दर्शन कर लोगे, उसके बाद परमात्मा की यात्रा होगी। अभी आप बिना विकार से मुक्त हुए और परमात्मा की यात्रा करोगे तो आप भटकते रह जाओगे, क्योंकि विकार निकले ही नहीं, आत्मदर्शन हुआ ही नहीं, आत्मा परमात्मा से मिलाएगा। समझ रहे हो जी। तो निर्विकार होने के लिए काम करो, आत्मदर्शन के लिए काम करो, कि मेरा स्वयं का दर्शन मुझे कैसे हो जाए, मेरा मिलना कैसे मेरा हो जाए, क्या मैं करूं कि मेरा मिलना हो जाए, कैसे मैं अपने आप को अनेक पिंड में फंसा हूं उससे मैं अपने आप को कैसे निकाल लूं, उसके लिए काम करो। अनेक तरह की वासनाओं में, अनेक तरह की कामनाओं में लगे हुए हो, उससे अपने आप को पहले निकालो। बहरमुखी भी छोड़ो, अभी बहरमुखी सीधा छोड़ दोगे, लेकिन अचेतन मन में जो जमा किया है वो कैसे निकालोगे, उसके लिए काम करना पड़ेगा। वो सीधा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो संग्रह है, जमा हुआ है, जमा किया है। समझ रहे हैं जी। तो गुरुजी इसके अंदर अब अचेतन मन के अंदर जो जमा है उसको निकालने की कोई विधि है या कुछ करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए पहले देखो क्या क्या हुआ है जी। देखते जाओ, और फिर सत्कर्म करते रहो, पश्चाताप की आग लगेगी, सत्कर्म द्वारा कुछ कम होगा। देखिए बेईमानी की तो अनेकों का श्राप लगा, तो आप ग्रसित हो गए। अब सत्कर्म करोगे, अनेकों का आशीर्वाद मिलेगा, तो वो बंधन टूटता जाएगा आशीर्वाद से। करोगे तब होगा। समझ गए जी। आपको सत्कर्म में अपने आप को लगाना पड़ेगा, निष्काम सेवा में लगाना पड़ेगा, जरूरतमंदों की सेवा करनी पड़ेगी, अनजान लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इतने से बेईमानी की हो, सबको जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानते। कोई बता सकता है मैं कितने से बेईमानी किया? हो सकता है वो भी नहीं आपको जानते, दूर दूर बेईमानी कर लिए। जी। वैसे ही अनेक लोगों के लिए सेवा करो, निष्काम सेवा करो, वहां से आशीर्वाद मिलेगा और आपको निर्विकार होने में सहायता मिलेगी। समझ रहे हो जी। और ये आपको करना पड़ेगा। चाहे आप जहां भी हो, चाहे गृहस्थ में हो चाहे सन्यासी में हो, काम तो आपको करना पड़ेगा, चाहे जहां भी हो। समझ गए? जी। बोलिए। ये गुरुजी इसके अंदर जैसे कर्म का हिसाब किताब भी है क्या कोई? कुछ मूल कर्म ही है, जो मैंने किया है उसका परिणाम मिल रहा है, जो मैं करूंगा वर्तमान में आगे मिलेगा। चाहे उसे प्रारब्ध बोल दो, चाहे भाग्य से बोल दो, आपका किया गया कर्म ही आपको मिल रहा है। सबको यहाँ सबको अपने अपने कर्म का परिणाम मिल रहा है, जिस भाव से कर्म किए हो, जैसे भी किए हो, उसी का परिणाम मिल रहा है। अब जो आगे चाहिए उसके लिए काम करना पड़ेगा। जैसे एक किसान ने फसल बोई तो वही बीज जो बोया है वही आएगा ना जी। अब आगे उसे अगर बदलना है तो अगला फसल वो सही करे, जो फसल चाहिए वो बोए, वो आएगा। जी।
तो संसार में उसमें रहते हुए गुरुजी कर्म तो ऐसे हो ही जाते हैं, पता नहीं चलता, बेईमानी भी हो जाती है कई बार जाने अनजाने में, या उनके संगत के अंदर बेईमानी हो नहीं, जाती है। अगर आपने किया तभी परिणाम मिलेगा। आप जाते हो, लाखों जीव आपके पैरों के नीचे मरते हैं, उसका पाप मिलता है। लेकिन एक जीव प्लानिंग से मारते हो तो पाप मिलता है, ठीक है, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जाने अनजाने में बेईमानी हुई तो आपको पता कैसे चलेगा, वो बात अलग है। लेकिन आपने समझ के किया है, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो गलती नहीं, वो अपराध है, और अपराध का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। एक बालक है, एक पागल है, एक मंदबुद्धि है, अगर वो कोई गलत काम कर दे, उससे हो जाए, तो आप उसे दंड दोगे? नहीं दोगे, क्षमा कर दोगे। लेकिन एक समझदार आदमी प्रयास भी कर दे और नहीं हो तो भी उसे दंड मिलेगा। तो समझने में, समझ के गलती हुई है, वो गलती नहीं अपराध है, उसका परिणाम आपको मिलना पड़ेगा। और जाने अनजाने में हो गया तो उसकी सजा ही नहीं है। समझ रहे हो? जी। समझ के किया गया कर्म का परिणाम मिलता है। और वो भोगना पड़ेगा, जो आपने किया है भोगना पड़ेगा। यहाँ कोई किसी को बचा नहीं सकता। लोग आश्वासन देते हैं कि मैं इसके सहारे आपको बचा दूंगा, और वो देखो खुद भोग के गए हैं। इतनी बुद्धि तो आपके पास होनी चाहिए जी। कि जिनके सहारे ये आश्वासन दे रहे हैं कि ये इनके द्वारा मैं तुम्हें बचा दूंगा, और आप उनके द्वारा बचने का उपाय कर रहे हो, और वो उनका परिवार वो खुद भोग के गए हैं। अब आप देखो, और आप खुद बचना चाह रहे हो, देखिए। और जिनके सहारे बचा रहे हैं उनका जीवनी देखो तो वो खुद भोग के गए हैं। अब आपको कैसे बचाएंगे जब अपने आप को उन्होंने नहीं बचाया? अगर ऐसा होता तो अपने आप को भी बचाते, अपने परिवार को भी बचाते ना। जी। फिर तो कर्म का परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। जी। इसलिए सोच समझ के कर्म करिए। गुरुजी इसमें ऐसा भी है, इस मार्ग पे जब चलते हैं ना तो कठिनाइयाँ खूब आती है। जो इस मार्ग पे चलता है वो ज्यादा परेशान रहता है, जो इस क्योंकि आप मार्ग छूटना चाह रहे हो ना। जो इस मार्ग पे नहीं चलता है वो उसमें परेशान होता ही नहीं, उसपे सुख सुविधाएं संपन्नता हर प्रकार से तो रहता है। भाई आप बचना आप भोगना चाह रहे हो ना, आप जल्दी जाना चाह रहे हो। एक आदमी दौड़ के जाए, एक आदमी चल के, एक आदमी धीरे धीरे, तो कौन थकेगा? जो दौड़ के जाएगा। लेकिन यात्रा किसकी जल्दी होगी? यात्रा जो दौड़ के जाएगा बस। उसकी पहले यात्रा तो पूरी आपको इसलिए जो छूटना चाह रहा है, मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, उसका हिसाब किताब जल्दी होगा तो भोग भी तो उसको जल्दी मिलेगा। सही बात है। भोग भी तो जल्दी, क्योंकि अब जल्दी जाना चाहता है वो, जी। अब छूटना चाह रहा है, तो उसका कर्मों का हिसाब किताब जल्दी होगा। हाँ, तो उसे कष्ट जल्दी जल्दी मिलेगा ना। जी। इसलिए सोच समझ के कर्म करो। कर्म का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है कोई किसी को बचा ले, ठीक है? जी। और अपना आत्मिक कल्याण करो जहाँ भी, ठीक है? जी। ठीक है। माँ नर्मदे। माँ नर्मदे।